हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमें एक्सरसाइज 5A रो क्वेश्चन सॉल्व करि सारिछन्ती। नाउ वी स्टार्ट करिबा नेक्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट डेफिनेशन ला कंसिस्टेंट सिस्टम। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहला माने से सिस्टम रे तुमरो 2 इक्वेशंस थाई पारे, 3 इक्वेशंस थाई पारे। तेमती फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, 2 इक्वेशंस ला माने येला सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। तमे से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कंसिस्टेंट कहबा को कंडीशन रे if its solution exists, if the solution exists kala, then the system of equations is said to be consistent. तो equation 1 equation 2 अच्छे example है, ये हमारा system of equations। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रो यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करिबा तले हमें सिस्टम को कोन कहबा ना कंसिस्टेंट। तो हमें आगे सॉल्व करी की तरह सॉल्यूशन बाहर करिबा तो हमें स्कूल लेवल मेथड यूज करिबा, हमें 12th लेवल का मेथड यूज करिबनी। स्कूल लेवल रे हमरा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भी मेथड तुम यूज करके सॉल्व करि परिबो। तो मु सॉल्व करछि इक्वेशन 1 और 2 को। तो x + 2y = 3, 3x + y = 4। तो हमें सॉल्व करिबा 2y अछि, y अछि, तो मु सेकंड इक्वेशन रे 2 मल्टीप्लाई करी, माइनस माइनस ये माइनस ए जीवा। तो ये 6x है गला, x - 6x - 5x। तो 2y - 2y ये कैंसिल है जीवा, इक्वल्स टू 3 - 8, तो ये -5 है गला। तो सॉल्व करले मते x = 1 मिलला। देन हमें इक्वेशन 1 2 रो कोटा भी यूज करि परिबा, मो 2 यूज करी। तो 3x + y = 4, तो implies that y = 4 - 3x। तो 4 - 3 × 1 = हमको मिला 4 - 3 = 1। तो हमको x रा वैल्यू, तो हमरो एठी आंसर, तो आंसर मिलला x रा वैल्यू 1 मिलला एंड y रा वैल्यू भी 1 मिलला। तो हमने से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कला। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कला। यदि एग्जिस्ट कला तले मो सिस्टम टा को कोन कहबे ना कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट कहला माने डेफिनेटली तारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करिवो। तो सॉल्यूशन ता तुमरो करना केबे केबे वन सॉल्यूशन माने यूनिक सॉल्यूशन हे पारे, नले इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। माने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करछ माने सॉल्यूशन ता तुमरो यूनिक हे पारे, नले इनफाइनाइट जहां भी हो। यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करला तले हम सिस्टम ता कोन कहबे ना कंसिस्टेंट सिस्टम। तो नेक्स्ट ला इनकंसिस्टेंट। देखो डिफरेंस कोन अछि, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन तंते हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखिबो इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यदि इनकंसिस्टेंट अछि तले कोन थिबो ना सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो सॉल्यूशन यदि एग्जिस्ट न कला देन द सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट सिस्टम। यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कला मो कंसिस्टेंट कहबी, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने तले आंसर आसीबा दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन माने इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इनकंसिस्टेंट कला माने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करनो थिबो और कंसिस्टेंट कला माने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करिबा, सॉल्यूशन ता वन सॉल्यूशन भी पारे, मोर देन वन सॉल्यूशन। यदि हमरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करूछि तले हमें कोन कहबा ना कंसिस्टेंट सिस्टम। यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करिबनी तले कोन कहबे ना दैट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो हमें कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम कोन बुझसेरेनी। हमरा नेक्स्ट टॉपिक है क्रामर्स रूल। तो स्कूल लेवल ले लीनियर इक्वेशंस एंड हमको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दिया होतला, तो हमें सॉल्व करतले यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। को भी गोटे मेथड यूज करी हमको सॉल्व करि परिबा। बट हमको क्लास 12 रे न्यू मेथड मिलला क्रामर्स रूल। तो हमको लीनियर इक्वेशंस एमती गिवन देथिबो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देथिबो, तो ये को सॉल्व करिवो। तो यार सॉल्यूशन रा फार्मूला करना x = डिटरमिनेंट 1 / डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट 1 और डिटरमिनेंट 1 सेटा भी कहबी, x = फार्मूला करना डिटरमिनेंट 1 / डिटरमिनेंट, y = डिटरमिनेंट 2 / डिटरमिनेंट। प्रोवाइडेड डिटरमिनेंट नॉन जीरो, यदि नॉन जीरो थिबो देन x रा फार्मूला अप्लाई कले तुमको x रा वैल्यू मिलिबा, माने याको सॉल्व कला पर जो x रा वैल्यू मिले से x रा वैल्यू मिलिबा और y रा वैल्यू मिलिबा डिटरमिनेंट 2 / डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट करना a1 b1 a2 b2 जो x y रा कोएफिशिएंट अछि a1 b1 a2 b2 ये हमर डिटरमिनेंट।
तो डिटरमिनेंट 1 बाहर करिवो ए कॉलम 1 प्लेस तुमको C1 C2 यूज करिवार अछि कॉलम 2 B1 B2 रहला तो डिटरमिनेंट 2 बाहर करिवो ए कॉलम 2 प्लेस तुमको C1 C2 यूज करिवार अछि आ A1 A2 तुमरा सेम रहइबो तो हम फर्स्ट है कि डिटरमिनेंट देन डिटरमिनेंट 1 देन डिटरमिनेंट 2 बाहर करिवा यदि डिटरमिनेंट नॉन जीरो अछि त हम x रा फार्मूला यूज करिवा डिटरमिनेंट 1 बाय डिटरमिनेंट y इक्वल टू डिटरमिनेंट 2 बाय डिटरमिनेंट यूज करले हमरा जो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इजीली हमको मिल जीवो फॉर एग्जांपल x + 2y = 3 अछि 3x + y = 4 अछि तो मते को सॉल्व करे अछि अरे मो स्कूल लेवल मेथड तो यूज करी के इजीली सॉल्व करी के x एंड y रा वैल्यूज बाहर करी परिबे बट हमको क्लास 12 रे करना क्रमश आ गोटे मेथड आगु आसी वो मैट्रिक्स मेथड से भी डिस्कस हबो तो हमको यदि किसी पर्टिकुलर मेथड देछि हम सेम मेथड यूज करी सॉल्व करिवा तो मु याको एबे सॉल्व करी यूजिंग क्रमश रूल तो मते के डिटरमिनेंट फर्स्ट स्टेप में मते डिटरमिनेंट फाइंड करियर अछि तो डिटरमिनेंट मो कोन कहली ना x y रा कोएफिशिएंट तो 1 आउट टू तो 3 1 मिलता याको सॉल्व करिवा सॉल्व करले 1 * 1 - 2 * 3 6 = -5 तो हमको नॉन जीरो मिला यदि नॉन जीरो मिला देन हम ये फार्मूला यूज करि परिबा देन हम कोन करिबा ना डिटरमिनेंट 1 तो डिटरमिनेंट 1 तो हमरो 2/2 अछि ते कॉलम 1 प्लेस रे तुमको जो राइट साइड नंबर अछि 3 4 सेटा यूज करिबार अछि कॉलम 2 किछि चेंज करिबनी 2 1 3 रहइबो सेमति तो 3 * 1 3 - 2 * 4 8 तो इक्वल टू मिलना 3 - 8 तुमको मिलना -5 देन तुम्हें डिटरमिनेंट 2 फाइंड करिवो तो डिटरमिनेंट 1 0 ही परे डिटरमिनेंट 2 0 ही परे बट डिटरमिनेंट नॉन जीरो रे फार्मूला में यूज करिवो डिटरमिनेंट 1 0 ही परे नॉन जीरो ही परे सेते किछि प्रॉब्लम नाही तो डिटरमिनेंट 2 रे कोन करिवो ना कॉलम 2 टा तुम्हें कोन यूज करिवो ना 3 4 और कॉलम 1 टा जहां थिला 1 3 सेम थी रखिवो तो 1 3 तो याको सॉल्व करले मते 4 - 9 मिलना तो इक्वल टू -5 तो हमको डिटरमिनेंट 1 डिटरमिनेंट 2 डिटरमिनेंट मिल गला तो हमारा फार्मूला बनतिला ना x इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 बाय डिटरमिनेंट तो डिटरमिनेंट 1 रा वैल्यू -5 अछि और डिटरमिनेंट -5 अछि x इक्वल हमको 1 मिलला देन y इक्वल टू फार्मूला यूज करिवो डिटरमिनेंट 2 बाय डिटरमिनेंट तो डिटरमिनेंट 2 रा वैल्यू -5 डिटरमिनेंट वैल्यू -5 तो ये भी सॉल्व हमको 1 मिलला तो हमारा x रा वैल्यू मिलना 1 एंड y रा वैल्यू मिलना 1 तो तुम्हें जो भी मेथड स्कूल लेवल रा वो भी मेथड यूज करो तुमको x = 1 मिलिबो और x y = 1 ही मिलिबो तो एबे हम क्रमश रूल सॉल्व करले पे हमको सेम सॉल्यूशन आंसर तो सेम मिलिबो खाली मेथड डिफरेंट और यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करो छी तले म सिस्टम टा को कोन कहबे ना कंसिस्टेंट सिस्टम यदि मते सॉल्यूशन मिलिबनी वन यूनिक मिलू कि मोर देन वन मिलू सेटा कंसिस्टेंट सिस्टम यदि सॉल्यूशन मिलुनी तने आंसर आसीबा इनकंसिस्टेंट सिस्टम तो हम भी डिस्कस करिबा कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी तो को कंडीशन रे एटा कंसिस्टेंट होबो और कोठी इनकंसिस्टेंट होबो से रूल्स तुम्हें मन रखे तुमको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे बहुत दरकार आसीबो फर्स्ट पॉइंट यदि डिटरमिनेंट हमको नॉन जीरो मिलला माने मो सिस्टम टा को कहबे कंसिस्टेंट और तारा सॉल्यूशन ला x इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 बाय डिटरमिनेंट एंड y इक्वल टू डिटरमिनेंट 2 बाय डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट नॉन जीरो ला माने कंसिस्टेंट एति तुमको मन रखे रछि देन सेकंड पॉइंट डिटरमिनेंट केबे केबे 0 हे जीवो यदि 0 हे गला देन तुम डिटरमिनेंट 1 बाहर करिवो डिटरमिनेंट 2 बाहर करिवो तुमको ऑल 0 मिलला यदि ऑल 0 मिलला तले ए केस रे भी कंसिस्टेंट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ये भी तुम्हारा कंसिस्टेंट होगा बट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा ऑल जीरो हमने कंसिस्टेंट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन यदि डिटरमिनेंट नॉन जीरो अछि कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन गोटे सॉल्यूशन अछि माने नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक केस रे 1 आसीबो और सेकंड केस रे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट आसीबो देन थर्ड केस जर मते डिटरमिनेंट 0 मिलला एंड डिटरमिनेंट 1 नॉन जीरो मिली पारे और कोटा भी गोटे तुमको नॉन जीरो मिल गला यदि गोटे नॉन जीरो मिलला ए रिलेटेड को भी गोटे नॉन जीरो मिलला तले हम सिस्टम टा कोन हबो ना इनकंसिस्टेंट कला माने से सिस्टम रो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करिबनी तो मन रहला तो ऑथोरिटी शॉर्ट रे भी कहि दो छी डिटरमिनेंट नॉन जीरो ला माने कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन डिटरमिनेंट 0 ऑल 0 हे गला माने कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऑल 0 रे consistent with infinitely many solutions
तो डिटरमिनेंट 0 तो ए दुटा भितर गोटे नॉन जीरो हला माने इनकंसिस्टेंट कहला माने द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो तुम ए सब पॉइंट्स मन रखियो तुमको एक्सरसाइज करला बेले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रे हेल्प करिवो। केस 2 तमे फर्स्ट केस रे two variables linear equation theta। now case 2 रे 3 variables linear equations अछि a1x plus b1y plus c1z equal d1 तम variables x y z अछि। तो 3 variables अछि 3 equations अछि। तो याको हमें केमती सॉल्व करबा यूजिंग क्रमश रूल। तो तब में भी फार्मूला अछि जेमती हमर 2 variables में फार्मूला थिला। तो 3 variables में फार्मूला अछि x equal to determinant 1 by determinant, y equals to determinant 2 by determinant, ये सब determinant अच्छे। then z equal to अच्छी determinant 3 by determinant 3 by determinant, where जेमती हमारे 2 variables में थी 3 variables में प्राय same method अच्छी। तो determinant रा में कौन करियो ना x y z रो coefficient a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ये को सॉल्व कर देबा। तो जदि हमर डिटरमिनेंट नॉन जीरो थिले हमें ए फार्मूला यूज करिबा। तो जीरो थिले कोन करियो से तो सेकंड पार्ट नॉन जीरो थिले तुम यूज करिबा x इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 बाय डिटरमिनेंट, y इक्वल टू डिटरमिनेंट 2 बाय डिटरमिनेंट और z इक्वल टू डिटरमिनेंट 3 बाय डिटरमिनेंट। एटा नॉन जीरो केस में तो डिटरमिनेंट कोन करियो ना x y z रो कोएफिशिएंट। देन डिटरमिनेंट 1 रे कोन करियो कॉलम 1 जो a1 a2 a3 देछि तो प्लस में d1 d2 d3 यूज करियो कॉलम 2 कॉलम 3 को सेम रखियो एको सॉल्व करले डिटरमिनेंट 1 रा वैल्यू मिलता। डिटरमिनेंट 2 रे कोन करियो ना कॉलम 2 रे d1 d2 d3 यूज करियो कॉलम 1 और कॉलम 3 दिटा सेम रखियो किछि चेंज करियोनी खाली कॉलम 2 रे d1 d2 d3 यूज करियो। तो यार वैल्यू मिल जिवो सेमति तमरो डिटरमिनेंट 3। तो थर्ड कॉलम रे d1 d2 d3 रखियो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को चेंज करिवनी। तो हमको डिटरमिनेंट रा वैल्यू बार कर डिटरमिनेंट 1 बार करियो डिटरमिनेंट 2 बार करियो डिटरमिनेंट 3 यदि मिली गला देन हमें यदि डिटरमिनेंट नॉन जीरो थिबो देन हमें फार्मूला अप्लाई करिबा x इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 बाय डिटरमिनेंट, y इक्वल टू डिटरमिनेंट 2 बाय डिटरमिनेंट, z इक्वल टू डिटरमिनेंट 3 बाय डिटरमिनेंट। बट एटा नॉन जीरो यदि नॉन जीरो अछि ताले डेफिनेटली करना सिस्टम ता हमर कंसिस्टेंट थिबा विथ यूनिक सॉल्यूशन। एतिर हमको गोटे सॉल्यूशन मिलिबो। तो केबे केबे इनफाइनाइट मिलिबो केबे केबे नो सॉल्यूशन मिलिबो। तो ता पय हमें कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी डिस्कस करिबा। तो हमर फर्स्ट पॉइंट यदि डिटरमिनेंट नॉन जीरो मिलला यदि नॉन जीरो मिलला ताले मो सिस्टम रे को कोन कहबे ना डेफिनेटली कंसिस्टेंट कहबे और यूनिक सॉल्यूशन। तो डेफिनेटली यूनिक सॉल्यूशन तो हमको x इक्वल टू बस डिटरमिनेंट 1 बाय डिटरमिनेंट, y इक्वल टू डिटरमिनेंट 2 बाय डिटरमिनेंट और z इक्वल टू डिटरमिनेंट 3 बाय डिटरमिनेंट यूज करके बाहर करे नॉन जीरो हमने कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। देन सेकंड पॉइंट इफ डिटरमिनेंट 0 हला डिटरमिनेंट 1 डिटरमिनेंट 2 डिटरमिनेंट 3 यदि ऑल 0 हे गला तले मु कोन कहबे ना कंसिस्टेंट कहबे माने मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। तो केबे केबे कंसिस्टेंट हे पारे केबे केबे इनकंसिस्टेंट हबो। जदि कंसिस्टेंट हला तले हमर आंसर आसीबो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यदि इनकंसिस्टेंट हला तो आंसर आसीबो नो सॉल्यूशन। इथिर तुमको दुईटा केस मिलला यदि ऑल 0 अछि तो मे बी कंसिस्टेंट और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। यदि कंसिस्टेंट थिबो तले इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यदि इनकंसिस्टेंट आसिला नो सॉल्यूशन। दुईटा केस मन रखिबो। देन थर्ड पॉइंट रे यदि डिटरमिनेंट 0 मिलला और ये डिटरमिनेंट 1 डिटरमिनेंट 2 डिटरमिनेंट 3 तले गोटे नॉन जीरो कम से कम यदि गोटे भी नॉन जीरो हे गला तले मोर सिस्टम कोन हबो ना इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट कहला माने द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो यार किछि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करिबनी। तो ऑथोरिटी के शॉर्ट रे कहतो छी डिटरमिनेंट नॉन जीरो हला माने कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। यदि ऑल 0 है मे बी कंसिस्टेंट और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। यदि कंसिस्टेंट हला तले इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यदि इनकंसिस्टेंट हला तले नो सॉल्यूशन। तो मु तो स्टेटमेंट दे देछि तुमे नोट्स बनेबो किंतु मु जहां डिस्कस करछि से पॉइंट्स तुमे मन रखिबो कारण तुमको क्वेश्चन रे सब यूज करियो रछि आगो। और थर्ड केस है यदि डिटरमिनेंट 0 हला बट a3 डिटरमिनेंट 1 डिटरमिनेंट 2 डिटरमिनेंट 3 एतो गोटे भी नॉन जीरो हे गला तले हम सिस्टम ता हो इनकंसिस्टेंट कहला माने नो सॉल्यूशन। तो हमरा फर्स्ट केस रे linear equations थिला with two variables
सेकंड केस रे लीनियर इक्वेशंस आसिला विथ 3 वेरिएबल्स। तो यार एग्जांपल मो सॉल्व करनी कि हम बुक रे क्रमश रे क्वेश्चन दिया इन एक्सरसाइज रे तो हम मैट्रिक्स मेथड या को भी सॉल्व करिवा। बट तुम रूल्स मान रखे कोन पे तुमरो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अछि ताको सॉल्व करे पे तुमको ए सब कंडीशन मान रखे रहे कोटी कंसिस्टेंट होची कोटी इनकंसिस्टेंट कोटी यूनिक सॉल्यूशन कोटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन कोटी नो सॉल्यूशन जे तुम कंडीशन माने न रखिबो तो तुम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन गुडा सॉल्व होनी। तो आगे तुम माने रखिबो तो आपरे एक्सरसाइज रे सब तुम यूज करके सॉल्व करिवो। तमे केस 1 रे 2 वेरिएबल्स रो इक्वेशंस डिस्कस करथिले, केस 3 रे 3 वेरिएबल्स रो इक्वेशन डिस्कस करथिले। बट केस 1 और केस 2 रे हमर बोथ करना नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थिला। नॉन होमोजेनियस तो नॉन होमोजेनियस हमें केमते आइडेंटिफाई करियो ना सेट देखो तुमरो ईच टर्म रो डिग्री सेम न थिला। बट हमरो केस 3 रे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो होमोजेनियस केमती ना डिग्री ईच टर्म रो डिग्री सेम थियो डिग्री 1 अछि तो राइट साइड किछि कांस्टेंट नै माने ऑल टर्म्स रो डिग्री सेम अछि। जे सेम थिबो सेटा को हमें होमोजेनियस कहबा। तो हमरो केस 1 केस 2 रे कोन राइट साइड कांस्टेंट थिला तो माने ऑल टर्म्स रो डिग्री सेम न थिला। तो केस 1 केस 2 हमरो कोन थिला नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थिला। बट केस 3 रे आसी गला होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो होमोजेनियस कहले हमने आउथरे कोची ईच टर्म रो डिग्री सेम थिले सेटा होमोजेनियस। तो हमको एबे गिवन देछि सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो याको हमें सॉल्व करे पे कोन करिवा मते क्रमशः कंटिन्यू करछि ताकि डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट रे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 माने x y z रो कोएफिशिएंट तो हमको डिटरमिनेंट मिलला। तो एटा केबे केबे 0 होबो केबे केबे नॉन जीरो होबो। तो 0 थिले कोन होबो नॉन जीरो थिले कोन होबो सेटा भी हम डिस्कस करिवा। बट डिटरमिनेंट 1 जेटा हम डिटरमिनेंट 1 फाइंड करिवि तो मते फर्स्ट कॉलम रे 0 0 0 यूज करिवार अछि। कॉलम 2 कॉलम 3 मु सेम रखिबि किछि चेंज करिवनि। यदि 1 कॉलम रो ऑल एलिमेंट 0 हे गला तो डिटरमिनेंट 1 वैल्यू 0 पक्का 0 होबो। देन करना सेकंड जेतला डिटरमिनेंट 2 बाहर करिवा कॉलम 2 रे हमें 0 0 0 यूज करिवा। कॉलम 1 कॉलम 3 सेम रखियो किछि चेंज करिवनि। तो ये सेकंड कॉलम रो ऑल एलिमेंट 0 अछि ताले यार वैल्यू भी डेफिनेटली 0 आसीबो। डिटरमिनेंट 3 रे कोन करिवा ना थर्ड कॉलम रे हमें 0 0 0 यूज करिवा। कॉलम 1 कॉलम 2 सेम रखिबा। तो ऑल एलिमेंट 0 अछि माने 1 कॉलम रो वैल्यू 0। तो हमको डिटरमिनेंट 1 तो 0 मिलिबो, डिटरमिनेंट 2 तो ऑलवेज 0 मिलिबो, डिटरमिनेंट 3 तो ऑलवेज 0 मिलिबो। तो रीजन ला राइट साइड रे किछि नॉन जीरो नै एटा होमोजेनियस रे हमको एमती 0 0 0 ही मिलिबो। बट डिटरमिनेंट केबे केबे 0 आसीबो केबे केबे नॉन जीरो। जदि नॉन जीरो थिबो ताले कोन हबो यदि डिटरमिनेंट नॉन जीरो अछि ताले हमको x रो वैल्यू मिलिबो डिटरमिनेंट 1 बाय डिटरमिनेंट। अरे ये तो हमरो नॉन जीरो अछि एटा 0 अछि ना 0 बाय नॉन जीरो 0 हे जेबो। सेमथि y रो वैल्यू भी 0 मिलिबो, z रो वैल्यू भी डेफिनेटली हमको 0 मिलिबो कि ना डिटरमिनेंट नॉन जीरो अछि। बट डिटरमिनेंट 1 डिटरमिनेंट 2 डिटरमिनेंट 3 सब 0 अछि। यदि मते डिटरमिनेंट नॉन जीरो मिलला ताले मोर आंसर डेफिनेटली कन होना 0 0 0 मिलिबो। ताले हमरो दीटा केस मिलला। तो केबे केबे डिटरमिनेंट नॉन जीरो यदि नॉन जीरो थिबो देन द सिस्टम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन गोटे सॉल्यूशन आसीबो। तो सॉल्यूशन ला x = 0 y = 0 z = 0 ए सॉल्यूशन को हम कोन कहबा ना ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कहला माने ओनली x0 y0 z0 गोटे सॉल्यूशन आसीबो। तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो अछि माने यूनिक सॉल्यूशन आसीबो। तार आंसर केते ना 0 0 0 ए सॉल्यूशन को हम कहबा ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हमरो सेकंड केस करना तो केबे केबे डिटरमिनेंट 0 भी हे जीवो। यदि डिटरमिनेंट 0 हला देन हमें कोन करबा ना द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आसीबो। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हला माने हम ताको कोन कहबा ना ताको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। The solutions other than trivial solution are called non-trivial solutions. तो हमरो डिटरमिनेंट 0 हैला माने infinitely many solutions ताको हमें कहबा non-trivial solution और non-zero solution। तो हमरो डिटरमिनेंट 0 हैला माने infinitely many solutions सेटा हमर को केस चलछि होमोजेनियस रे infinitely many solutions आसीबो और तुमरो से solutions को तुमे कहबा non-trivial solution। तो टिके शॉर्ट रे कहि दोछि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन अछि माने
एक्स वाई जेड डिग्री सेम थी माने ईच टर्म डिग्री सेम थी तो तुम्हें डिटरमिनेंट 1 डिटरमिनेंट 2 डिटरमिनेंट 3 बाहर करियो डिटरमिनेंट बाहर करियो जदि नॉन जीरो थी ताले से सॉल्यूशन टा कोन ना यूनिक सॉल्यूशन हबो आ ताको कहबो ट्रिवियल सॉल्यूशन माने x = 0 y = 0 z = 0 ला आंसर यदि 0 हो गला ताले इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस से सॉल्यूशन को हमें कोन कहबो ना नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशंस तो हमर क्रैमर्स रूल रा केस 1 केस 2 केस 3 डिस्कस हो गला तो तुम टिके रूल्स मने रखतियो तुम क्वेश्चन करियो यार एग्जांपल हमें करे दरकार नै हमें एक्सरसाइज रे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करियो से शॉर्ट टाइप बेले हमको ए सब रूल्स रा यूज करिवार अछि तो तुम टिके रूल्स ठीक से मन रखियो एक्सरसाइज करला तुमको डेफिनेटली इजी लागियो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमारा मैट्रिक्स डेफिनेटली स्क्वायर थी तार हमें एडजॉइंट फाइंड करिबा लेट ए बी द मैट्रिक्स तर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 हमको 9 एलिमेंट्स हम गिवन देछि मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स अछि ऑर्डर 3/3 अछि देन एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स को हम डिनोट केमते करिवे ना adj ऑफ a ये ला एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से तुम केमते फाइंड करिवो ना कि ईच एलिमेंट रो कोफैक्टर्स माने 9 एलिमेंट्स रो कोफैक्टर फाइंड करिवो तो a11 रो कोफैक्टर c11 a12 रो c12 कोफैक्टर्स a13 रो c13 a21 रो c21 a22 रो c22 a23 रो c23 a31 रो c31 a32 रो c32 ये सब कोफैक्टर्स अछि a33 रो c33 तो जेमती एलिमेंट्स रो फॉर्म थिला सेमती हमें कोफैक्टर्स रखिबा यार ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स रो ट्रांसपोज फाइंड करला माने रो 1 टा कॉलम 1 हे जेबो रो 2 टा कॉलम 2 रो 3 टा कॉलम 3 जो न्यू मैट्रिक्स मिलला ए मैट्रिक्स ला एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स तो हमको एडजॉइंट फाइंड करियर अछि तो हमें ईच एलिमेंट रो कोफैक्टर्स फाइंड करिबा देन ताकू ए फॉर्म रे अरेंज करी के ट्रांसपोज फाइंड करिबा तो ट्रांसपोज फाइंड करला पर जो न्यू मैट्रिक्स आसीबो दैट इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स तो हमें गोटे एग्जांपल सॉल्व करिबा फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फॉर ए इक्वल टू तो ये हमारा ऑर्डर 2/2 था 3/3 था मेथड तो सेम रहिबो तो मते गिवन देछि मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 3 1 4 तो मते यार एडजॉइंट फाइंड करियर अछि तो मु फर्स्ट स्टेप रे ईच एलिमेंट रो कोफैक्टर्स फाइंड करिवि c11 तो c11 कहला माने 1 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माने 2 रो कोफैक्टर फाइंड करिवा तो हमरा मेथड केमति थिला 1 + 1 यदि हमें सम टा इवन थिबो त हमें डी प्लस यूज करिवा सम टा इवन थिले प्लस यूज करिवा तो 2 रो कोफैक्टर 2 प्रेजेंट अछि रो 1 और कॉलम 1 तो रो 1 कॉलम 1 डिलीट करिवा एलिमेंट मिलला 4 तो c11 मिली गला देन हमें c12 1 + 2 3 अछि और थिले माइनस यूज करिवा रो 1 कॉलम 2 रो 1 कॉलम 2 डिलीट करिवा तुमको एलिमेंट मिलला 1 माने 3 रो कोफैक्टर हमको 1 मिलला देन c21 तो ये माइनस आसीबो 2 + 1 3 अछि और थिले माइनस तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करले एलिमेंट मिलला 3 देन c22 तो ये प्लस है जीवो तो सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करिवा एलिमेंट मिलला 2 तो हमको कोफैक्टर्स मिल गला देन हमें कौन करिबा ना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से फाइंड करिबा तो एडजॉइंट ऑफ ए को हमें डिनोट करिबा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू तो एलिमेंट हमरो केमती ए फॉर्म रे थिला तो हमें अरेंज करिबा इट c11 माने 4 c12 -1 c21 -3 c22 2 तो हमको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमें फॉर्म रे अरेंज करिबा देन तारो ट्रांसपोज फाइंड करिया ट्रांसपोज टा मिस करि गले मिस्टेक हे जीवो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स तो ट्रांसपोज कले हमरा फर्स्ट रो टा फर्स्ट कॉलम हे जीवो 4 - 1 सेकंड रो टा सेकंड कॉलम -3 2 तो हमरा आंसर मिली गला एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स तो एडजॉइंट फाइंड करे पे किछि तुम बेसी डिफिकल्ट पार्ट नहीं बस खाली कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट बाहर करिवो तो ताको अरेंज करके तारो ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करिवो तो यार ट्रांसपोज मैट्रिक्स टा हो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ट्रांसपोज न कले तुमरा मिस्टेक हे जीवो तो तुम पे गोटे शॉर्टकट फार्मूला इफ a equal to matrix a equal to a11 a12 a21 a22 यदि
2/2 मैट्रिक्स तो ये शॉर्टकट आमर ओनली फॉर 2/2 मैट्रिक्स यदि 2/2 मैट्रिक्स अच्छी देन एडजॉइंट ऑफ ए तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए तुम्हें फाइंड करिवो तो तुमको कौन करिवार अछि ना बस खाली डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करिवो ए दुटा को इंटरचेंज करिवो इंटरचेंज करिवो तो इंटरचेंज कले A22 आसीबो A11 ठीक अछि देन जो अदर टू एलिमेंट्स हला ए टू एलिमेंट्स रो साइन चेंज करिवो चेंज साइन तो साइन चेंज कले -A12 जहाँ साइन थी तार ऑपोजिट साइन हो -A21 तो ये मिलगला आमर एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स तो तुम चाहिए वेरीफाई करि परिबो तो ये मैट्रिक्स थिला ए तो मु एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करिवे तो मते ओनली कौन करिवार अछि ना डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज करिवार अछि तो ये 4 हे जेबो ये 2 हे जेबो तो अदर एलिमेंट्स रो साइन चेंज करिवा -3 -1 न देखो 4 2 -3 -1 सेम अच्छे तो हमने मेथड तो तुम्हें यूज करि परिबो ओनली फॉर 2/2 मैट्रिक्स 3/3 पई दिया है तो ओनली फॉर 2/2 मैट्रिक्स तो हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स रे कौन करिवा आगे फर्स्ट स्टेप रे कोफैक्टर्स फाइंड करिवा ताको ठीक वे रे अरेंज करिकी तार ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करियर अछि तो ट्रांसपोज टा फाइंड करला पे जो न्यू मैट्रिक्स आसीबो दैट इज एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए ऑलरेडी डिस्कस कर सारे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन तो ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स अच्छी तर ऑर्डर एन अच्छी देन ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई तो ये गोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम मन रखिबो ये फॉर्मूला तुमको क्वेश्चन सॉल्व कर भी हेल्प करिवो आ इनवर्स फॉर्मूला डिराइव कर भी तुमको दरकार आसीबो ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई तो आई कौन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एन तो ए यदि ऑर्डर एन अच्छी तो आई भी तो ऑर्डर एन ही थी सेम ऑर्डर थी ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई तो क्वेश्चन सॉल्व कर केमती यूज करिवो इफ ए इक्वल टू मते मैट्रिक्स गिवन देछि देन फाइंड एडजॉइंट ए इंटू ए तो एमती तो तुम एडजॉइंट ऑफ ए बाहर करि परिबो देन इंटू कले तुमको मिलिबो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बट तुमे कोन करिवो नाइटी बेटर हबो फार्मूला अछि एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई तो हमें फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए आगे बाहर कर देबो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 -2 3 अछि तो दिस इक्वल टू 3 -4 आसीबो तो इक्वल टू 3 + 4 इक्वल टू मिलना 7 तो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलगला देन यूजिंग फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए तो यार फॉर्मूला अच्छे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई तो दिस इक्वल टू डिटर्मिनेंट हमको 7 मिलगला आई तो हम यूज करिबा गिवन मैट्रिक्स यदि ऑर्डर 2 अच्छी तो आई यूज करिबा ऑर्डर 2 1 0 0 1 देन 7 मल्टीप्लाई करिबा ऑल एलिमेंट्स रे 7 0 0 7 तो हमको आंसर मिलगला एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ये आंसर जो सपोज तुम्हें ए फॉर्मूला मन पड़लानी तो तुम एडजॉइंट ऑफ ए बाहर करिबा तो एंटी सॉल्व करिबा तो एडजॉइंट ऑफ ए तो एडजॉइंट ऑफ ए बाहर करने पे मुझे शॉर्टकट यूज कर तुम प्रॉपर मेथड यूज करिबा तो शॉर्टकट रे कौन कहली खाली ए एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करिबा 3 1 तो यार साइन चेंज करिबा -2 2 तो तुमको एडजॉइंट ऑफ ए मिलगला इटा और हमें सेकेंड मेथड एमती भी यूज करि परिया बट तुम्हें C11 C12 C21 C22 करी के एडजॉइंट बाहर करिया मुझे शॉर्टकट यूज कर दे छी देन तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए तो मल्टीप्लाई करिबा एडजॉइंट तुमको 3 -2 2 1 मिलगला इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 -2 3 अच्छी बस यार मल्टीप्लिकेशन करिबा फर्स्ट कलम 3 + 4 then 6 -6 then 2 -2 then 4 + 3 तो इक्वल टू सॉल्व कले 7 0 0 7 देखो एमती भी सॉल्व कले हमको आंसर मिलुछि
तो ये मेथड कले आंसर मिलुछि तो ये मुझे C11 C12 C21 C22 कलिनी ना टिके टाइम वेस्ट होता तो तुम चाहे सेमती भी करिपर ना तुम फॉर्मूला यूज कर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ये तुम बेटर हो तुम ए मेथड ही सॉल्व कर। नेक्स्ट ला प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स तो कितना प्रॉपर्टी तुम मन रखिबो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए रो ट्रांसपोज। सेकेंड प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए केटा कौन रियल नंबर थी एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए अच्छी k टू दी पावर n माइनस वन एन कौन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स थी तो k टू दी पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ k इक्वल्स टू k टू दी पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। थर्ड प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी तो प्रॉपर्टी में प्रैक्टिस करी मन रखिबो। देन फोर्थ है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए तेर रिजल्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस टू इंटू मैट्रिक्स ए अच्छी तो ये प्रॉपर्टी टी इंपोर्टेंट मन रखियो तुमको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रे दरकार आसीबो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस टू इंटू मैट्रिक्स ए। तो हमारा प्रॉपर्टीज डिस्कस हो गला ये पॉइंट भी तुम्हें मन रखिबो प्रॉपर्टीज भी मन रखिबो तो हमें नेक्स्ट डिस्कस करिबा सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Singular matrix, a square matrix A is a square matrix is said to be a singular matrix. So A is a square matrix अच्छी this matrix is said to be a singular matrix if determinant of A equals to 0. If determinant of A equals to 0 then the matrix A is known as a singular matrix. For example A equal to 1 to 4 8 तो singular कि non singular हमें चेक केमती करिवा ना यार determinant value find करिवा तो determinant of A equal to 1 to 4 8 तो सॉल्व कर ले 1 इंटू 8 8 माइनस 2 इंटू 4 8 अच्छी तो इक्वल्स टू हमको 0 मिल रहा यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 मिल रहा देयरफॉर ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। So the singular matrix condition if determinant of A equals to 0 then A is said to be a singular matrix. The non-singular A is a square matrix. Square matrix तो पक्का थी वो if A is a square matrix अच्छी then the matrix A is said to be a non-singular square matrix. Non-singular matrix if determinant of A non-zero. तो determinant of A non-zero लाने the matrix A is said to be a non-singular matrix. For example A equal to 1 2 3 4 अच्छी हमें determinant of A find करिवा तो determinant find करिवा 0 है सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन जीरो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 तो ये को सॉल्व कर ले 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 6 है इक्वल्स टू माइनस 2 क्लियरली दिस इज नॉट इक्वल टू 0 यदि नॉन जीरो अच्छी देयरफॉर ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नोट तो हमारा कितना नोट अच्छा मैं डिस्कस करिबा। फर्स्ट पॉइंट इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ए बी हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए बोथ आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर तो हमारा ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देछि तो तमन डेफिनेटली डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो बी नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉन जीरो यदि नॉन जीरो अच्छी तो ए बी भी हमारा नॉन सिंगुलर हम तार रिजन कौन ए बी रो डिटर्मिनेंट इक्वल टू हमारा फॉर्मूला थी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी और ये नॉन जीरो अच्छी तो ऑब्वियसली ए बी नॉन जीरो आसो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉन जीरो तो मैंने ए बी भी हमारा नॉन सिंगुलर सेमती डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए जो तुम बाहर कर तो यार भी फॉर्मूला कौन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ये भी क्लियरली नॉन जीरो आसो यदि नॉन जीरो है आमर बी ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यदि ए बी बोथ नॉन सिंगुलर अच्छी तो डेफिनेटली ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर बी नॉन सिंगुलर अच्छे मैंने ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इला फर्स्ट नोट। देन सेकेंड पॉइंट the product of a singular matrix में तर डिटर्मिनेंट 0 and its adjoint is a zero matrix तो रीजन कौन तो हमरो फॉर्मूला थी adjoint A into A equals to determinant of A into I थी तो मोर प्रोडक्ट ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स अच्छी मैंने यार रिजल्ट डेफिनेटली 0 थी
आउ आई तो तुम रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो जीरो मैट्रिक्स ये जीरो इंटू आई इक्वल डेफिनेटली आमर जीरो मैट्रिक्स ये जीरो मैट्रिक्स जो जीरो मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली एडजॉइंट इंटू तार सिंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स तुम नोट करना प्रोडक्ट ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स अच्छे इट्स एडजॉइंट इज अ जीरो मैट्रिक्स तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बाहर कर डेफिनेटली जीरो मैट्रिक्स आसो तार रिजन एटा आमर सिंगुलर मैट्रिक्स अच्छे तुम सर्ट टाइप क्वेश्चन पे मन रखियो यदि ए सिंगुलर अच्छी तो एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स ये भी गोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड तो वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हें प्रैक्टिस करी मन रखियो तुमको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे डेफिनेटली हेल्प करिवो ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहले हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो ऑफ ऑर्डर एन देन एडजॉइंट ऑफ ए रो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए रो डिटरमिनेंट रो फार्मूला हमको मिलला डिटरमिनेंट ऑफ ए रो पावर n माइनस वन तो ये फार्मूला प्रैक्टिस करी मन रखियो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अच्छी तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट है इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए तार पावर के अच्छी n माइनस वन n कौन कहली ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स n है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स यदि मत कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए फाइंड करियर अच्छी तो फॉर्मूला अप्लाई करी डिटरमिनेंट ऑफ ए तार पावर n माइनस वन एटा बहुत इंपॉर्टेंट टे प्रैक्टिस करी मन रखी then fourth note determinant of adjoint a equals to determinant of a ର power n minus 1 ର square और determinant तो non zero थिबो माने non singular थिबो तो एक्चुअली एटा करना ए फार्मूला यूज करी तुमर डिराइव हेछि सपोज मोर adjoint of adjoint अछि तो नेक्स्ट स्टेप रे मो कोन करिवे तो एटी मोर मैट्रिक्स तो एडजॉइंट ए अच्छी तो यार रिजल्ट आसी डेफिनेटली एडजॉइंट ऑफ ए रो डिटरमिनेंट तार पावर n minus 1 एडजॉइंट ऑफ this matrix equal to adjoint of a रो determinant तार power n minus 1 but adjoint of a रो determinant अच्छी ना मोर फार्मूला तो determinant of a रो power n minus 1 तार power n minus 1 ये सॉल्व हे गले determinant of a रो power हे गला n minus 1 into n minus 1 माने तार स्क्वायर यदि मते केबे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए मिलला तो मो फार्मूला यूज करिवे डिटरमिनेंट ऑफ ए रो पावर n minus 1 रो स्क्वायर तो ये फार्मूला सब टिके प्रैक्टिस करके मन रखियो तुमको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे डेफिनेटली दरकार आसीबो तो प्रूफ तो मु कहि देली बट तुमे फार्मूला प्रैक्टिस कर मन रखियो तुमको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रे दरकार डेफिनेटली हबो तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस हो गलानी सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये सब डिस्कस हो गलानी तो ये डिस्कस करिवा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स तो तार थ्योरम अछि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल माने ए रो इनवर्स एग्जिस्ट करथिबो इफ एंड ओनली ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो A is invertible if and only if A is non singular matrix तो if and only if अच्छी मैंने हमें फर्स्ट केस रे invertible कंसीडर करिबा नॉन सिंगुलर प्रूफ करिबा तर कन्वर्स पार्ट रे नॉन सिंगुलर कंसीडर करिबा इन्वर्टिबल प्रूफ करिबा तो हमको दीटा केस रे प्रूफ करिवार अछि इन्वर्टिबल implies that non singular implies that invertible तो हमरा एठी देखिबा इनवर्स रे फार्मूला भी डिराइव हे जेबो तो प्रूफ स्टार्ट करिबा तमे आगे लेट ए ने जीवा ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड तो आई बी ने जीवा आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स identity matrix of same order of order n तो ए भी इन्वर्टिबल नहीं के लिए आई भी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी of same order of order n such that AB equals to BA equals to I तो ये डेफिनेशन आमर
रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन रे ऑलरेडी ये सब डिस्कस हे सारी तमे फर्स्ट पार्ट रे ए इन्वर्टिबल कंसीडर करिबा प्रूफ करिबा ए इज नॉन सिंगुलर तुमरो ए इन्वर्टिबल अज्यूम करनेली आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अछि यदि ए इन्वर्टिबल अछि देन डेफिनेटली देयर एक्सिस्ट सेकंड मैट्रिक्स बी such that AB equals to BA equals to I तो हमरो डेफिनेशन यूज हे गला AB equals to BA equals to I तो नाउ AB तो AB equals to I अछि देन हमें कौन करिबा ना बोथ साइड्स रो डिटरमिनेंट यूज करिबा डिटरमिनेंट ऑफ AB इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ I तो यूजिंग प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ऑफ AB इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू डिटरमिनेंट ऑफ B तो आइडेंटिटी रो डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करले सेटा ऑलवेज कौन हबो ना 1 हबो ना देखो डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ B तो यार मल्टीप्लिकेशन कले 1 होची 0 होनी यदि 1 होची तले डेफिनेटली डिटरमिनेंट ऑफ A टा नॉन जीरो डिटरमिनेंट ऑफ B नॉन जीरो हबो बट डिटरमिनेंट ऑफ A नॉन जीरो कोन पे मते प्रूफ करियर अछि ना A टा नॉन सिंगुलर प्रूफ करिय अछि यदि डिटरमिनेंट ऑफ A नॉन जीरो अछि देयरफॉर A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो हमें फर्स्ट पार्ट रे इन्वर्टिबल कंसीडर करले प्रूफ कर देले ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन तार कन्वर्स पार्ट रे तो कन्वर्स पार्ट रे हमें लेट नहीं जीवा लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैं नॉन सिंगुलर कंसीडर करिवा लेट ए बी नॉन सिंगुलर नॉन सिंगुलर देन यदि नॉन सिंगुलर अछि ताले डिटरमिनेंट ऑफ ए टा डेफिनेटली नॉन जीरो यदि नॉन जीरो अछि ताले एटी इनवर्स टा डेफिनेटली एग्जिस्ट करिवो तो यूजिंग प्रॉपर्टी तो हमर ए प्रॉपर्टी थिला ना a इनटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू एडजॉइंट a इनटू a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i तो मैं यूज कर लिए a इनटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू एडजॉइंट a इनटू a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i तो ये प्रॉपर्टी हमरो एडजॉइंट ऑलरेडी दिए हे जाछि तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो अछि यदि नॉन जीरो अछि हमें डिवाइड करि परिया जीरो थिले तो डिवाइड करले नॉट डिफाइंड हेजिबो तो नॉन जीरो अछि तो मु डिटरमिनेंट ऑफ a रे ईच टर्म को डिवाइड करी तो a इनटू एडजॉइंट a डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a into a divided by determinant of a equals to determinant of a into I divided by determinant of a. So this implies a into adjoint of a divided by determinant of a. खाली different form रे मु रखी देछि तो here adjoint of a divided by determinant of a into a equals to ये तो कैंसिल है जी वो I मिलला ना देखो तुमरो a into b equals to b into a equals to I फॉर्म रे यदि ab equals to I अछि तो डेफिनेटली ए मैट्रिक्स ता करना a इनवर्स माने हमको मिल गला a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a तो हमको इनवर्स मिलला माने डेफिनेटली हमरो प्रूफ करने गला ना इन्वर्टिबल a इज इन्वर्टिबल देयरफॉर a इज इन्वर्टिबल तो हमको कौन प्रूफ करेतला ए इन्वर्टिबल ए नॉन सिंगुलर प्रूफ करेतला देन नॉन सिंगुलर कंसीडर करिवा इन्वर्टिबल प्रूफ करिवा तो मैं फर्स्ट पार्ट रे इन्वर्टिबल नेले नॉन सिंगुलर प्रूफ करले सेकंड पार्ट रे नॉन सिंगुलर कंसीडर करले इन्वर्टिबल प्रूफ करले तो मोर स्टेटमेंट तो डेफिनेटली प्रूफ हो गला आल्सो तुमको करना फार्मूला मिलला तो तुम पे नोट करना ए इनवर्स तो तुम्हें ए इनवर्स रा फार्मूला अप्लाई करिवो 1 by determinant of a into adjoint of a तो adjoint केमती फाइंड करियो तुम तो से टॉपिक डिस्कस ऐसे अच्छे से तो सीखी सरथिबो तो adjoint of a बाहर करिवो determinant of a बाहर करिवो या को डिवाइड करले आंसर मिल जीवो a इनवर्स तो ये फार्मूला प्रैक्टिस करियो हमें नेक्स्ट एग्जांपल भी सॉल्व करिवा तो एठी भी गोटे रीजन रखि देबो रीजन दे देबो ab equals to I implies that a inverse equal to b तमरो रो ऑपरेशन रे ए पार्ट हमरो डिस्कस हे सारी छी तो ए बी इक्वल आई माने ए इनवर्स इक्वल टू बी तो हियर ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए
तो आमर इनवर्स फॉर्मूला मिलगला ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो गोटे एग्जांपल भी सॉल्व करिवा। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 2 5 1 3। मते यार इनवर्स फाइंड करियर अछि। लेट ए बी द मैट्रिक्स 2 5 1 3। तो इनवर्स जो तुम फाइंड करिवो तुमर फर्स्ट स्टेप है डिटरमिनेंट। आगे डिटरमिनेंट फाइंड करिवो सेटा नॉन जीरो हेले ही तुमर इनवर्स एक्जिस्ट करिवो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 5 1 3। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 इंटू 3 6 माइनस 5 इंटू 1 5। तो इक्वल्स टू 1 मिलला क्लीयरली नॉन जीरो। यदि नॉन जीरो अच्छी ताले डेफिनेटली द मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। तमने इनवर्स हमें बाहर करि परिबा। तो नेक्स्ट पार्ट ला एडजॉइंट फाइंड करिबा। तो एडजॉइंट में हमें आगे C11 कोफैक्टर्स फाइंड करिबा प्लस तो C11 फर्स्ट रो मैंने 2 रो कोफैक्टर्स ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करला हमको 3 मिलला। देन C12 माइनस फर्स्ट रो मैंने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करला हमको 1 मिलला। 5 रो कोफैक्टर 1। देन C21 तो ये माइनस 1 रो कोफैक्टर डिलीट करो 5 मिलला। C22 तो ये प्लस रहा तो 2 2 तो सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर लिए 2 मिलला। Therefore हमको एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स मिलला एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 5 2 तर ट्रांसपोज। तो इक्वल्स टू मिलला 3 माइनस 1 माइनस 5 2। तो हमको एडजॉइंट मिलगला डिटरमिनेंट मिलगला। देन अप्लाई करिबा फार्मूला ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इक्वल्स टू 1 बाय 1 एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 1 2। तो या को सिंप्लीफिक ये तो 1 बाय 1 तो 1 है जो तो 1 बाय 2 था 1 बाय 2 तुम्हें करना ईच टर्म में मल्टीप्लाई कर तभी 1 अच्छी। तो आंसर मिलला 3 माइनस 5 माइनस 1 2 इला इनवर्स ऑफ द। तो इनवर्स फाइंड करे पे तुम कौन करियर अच्छे ना फर्स्ट स्टेप रे डिटरमिनेंट फाइंड करिवो। देन एडजॉइंट तापरे फार्मूला अप्लाई करिवो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अप्लाई कला परे तुमको मिल जिवो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। Properties of inverse of matrix. Number 1 property A inverse ro inverse. A inverse ro inverse equal to A. A inverse ro inverse equal to A. इला first property. Second property AB रो इनवर्स AB रो इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। तमरो ट्रांसपोज रे भी थिला AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। देन थर्ड प्रॉपर्टी A ट्रांसपोज रो इनवर्स A ट्रांसपोज रो इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स रो ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी तुम पे इंपोर्टेंट तुम गोटे क्वेश्चन एटा भी यूज करियर अछि आगो को। तो A ट्रांसपोज रो इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स रो ट्रांसपोज। Then fourth property determinant of A inverse. Determinant of A inverse equal to determinant of A inverse. तो यार प्रूफ बहुत सिंपल। तो A into A inverse equal to I. Then determinant of A into A inverse equal to determinant of I. तो this implies determinant of AB equal to determinant of A into determinant of B. तो determinant of A into determinant of A inverse और determinant of I तो 1 आसीबो। तो this implies determinant of A inverse equal to मिलला 1 by determinant of A और this equal to determinant of A रा power -1। Then ला fifth property A into A inverse। ये तो हमें ऑलरेडी डिस्कस करी सारिछंती। A inverse into A equals to I। A into A inverse I। A inverse into A equal to be I। Then last property K into A। K constant belongs to real number but non-zero real number. K into A inverse equal to 1 by K into A inverse. 1 by K into A inverse of where K ta definitely non-zero real number. K non-zero but real number, non-zero real number.
तुमर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स जहाँ थिला डिस्कस हो गला। तो लास्ट पार्ट रे करना सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स माने मैट्रिक्स मेथड डिस्कस करे जोटा कि तुमर ए टॉपिक रो सबटो इंपोर्टेंट पार्ट।